जल चौपाल का आयोजन किया गया है, क्या संदेश दिया गया? संपूर्ण राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर राज्य के अंदर सभी जगह चौपाल बूथ की बैठकें संगठन द्वारा हो रहा है। केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचना, समीक्षा करना, गांव में जो कमियां हैं उसको लेकर आना, फिर उसको बाद में काम कैसे संपन्न करना। तो आज मैं कह सकता हूं कि 14 के बाद देश के अंदर और 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और देखने को मिलता है। चाहे रोडों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे ट्रेनों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेन होना चाहिए, जिसके कारण पर्यटक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, एक कानून का राज है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपने आप काम करता है। और आपने देखा है कि दिव्य और भव्य कुंभ में 68 करोड़ लोग आए, लेकिन कोई घटनाएं कोई इस प्रकार की नहीं हुई कि बसों में कोई छिड़खानी हो, सड़कों पर लूट हो, खसोट हो। एक शांति से लोग आए और रात भर चले, रात दिन चले। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि उत्तर प्रदेश के लोग जगह जगह पर उनको भोजन करवाना, एक तरह का पानी में व्यवस्था करना, पीने के लिए, भोजन के लिए, एक स्वागत के लिए भी उत्तर प्रदेश तैयार रहा, जिस कारण दिव्य और भव्य कुंभ एक शानदार संपन्न हुआ। लोग गंगा संगम स्नान करके लोग वापस भी गए। आगे आज बिजली है, बिजली की व्यवस्था है। आप देखते थे 17 के पहले रोज दंगा फसाद होता था, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी गरीबों का आज सभी को पक्का मकान, लगभग सभी अधिकांश 4 करोड़ के ऊपर पक्का मकान है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। और एक तरह का कहा जाए किसान 80 करोड़ लोगों को दोनों भोजन में फ्री दिया जा रहा है और नल कनेक्शन घर और पानी की स्वच्छता भी, जल की स्वच्छता भी बनी रहे। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी डबल इंजन की सरकार आज काम कर रही है। जो दिखाई दे रहा है जनता जनार्दन की सेवा करना। जब हम सत्ता बनाते हैं तो व्यापार मेरा नहीं, राजनीति मेरा सेवा करना है। सपा जब आती है तो वंशवाद को बढ़ावा देती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो देश को बढ़ावा जाती है। देश विश्व में आगे रहे और आम गरीब, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और सम्मान पावे, इसके लिए काम करें। तो आज रात दिन हम लोग काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जनता की सेवा करते हैं तो खुशहाली मिले। और उसी कारण जनता के बीच में जा रहे हैं। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं जनता के बीच में हर साल, इस बार फिर हम लेकर जा रहे हैं। जल संरक्षण कब तक मिलने की उम्मीद है? ये तो चल रहा, अब 3 साल बढ़ा दिया 28 तक परियोजना बढ़ गई है। 28 तक के पहले सभी घरों तक पानी स्वच्छ पहुँच जाए। जल संरक्षण के लिए नून नदी ग्राम सतोई में मनाई गई है। आज अच्छी डीएमएसपी SDM और को क्या सम्मान वगैरह किया जाएगा? अच्छी बात है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जल संचय पर बहुत बड़े अटल भूजल योजना जो हमारा चलता है उसके स्तर पर देखिए बहुत भयंकर बड़े स्तर पर काम हुआ और आज उसका परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। जो जल स्तर हर जगह ऊपर आ रहा है। पहले हम गए थे, एक पहले जब नई नई सरकार बनी थी सभी हैंडपंप बंद थे, गरोठा गुरसना। आज के डेट में जल स्तर ऊपर आए, बहुत से हमारे नल अपने आप चलते हैं, पानी दे रहे हैं, पहले सब छोड़ दिए थे। ऐसे स्थानों पर से बुंदेलखंड के हमारे ज़िले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सभी ज़िले हैं जहाँ पर लगभग हमारे 550 ग्राम पंचायतें जहाँ पर जल स्तर डाउन था, आज उस जल स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। चेक डैम बनाते रहे, कूप बना रहे कुएं पर, पहाड़ों पर, जिससे पानी सुरक्षित रहे। और हमारे स्तर पर CDO SDM जो नए अधिकारी आ रहे हैं, ये भी जल स्तर, जल संचय कैसे हो इसकी चिंता करते हैं। नदियों को जिंदा करने, आज लगभग 60 के ऊपर हम लोग नदियाँ धीरे धीरे, पोखरे, तालाब, इस प्रकार के मृत प्राय जिंदा किए। आप गुरसरा में देखेंगे बड़वाल झील, कभी 17 साल से गुरसरा बेल्ट में पानी नहीं जाता था। पिछले कार्यकाल में, पिछले से पिछले कार्यकाल में बड़वाल झील मैंने बरसात के पानी से भर दिया, जिसके कारण 17 गांव में 20 साल बाद पानी पहुंचा। इसलिए जहां नदियां, चाहे नहरें पटी हों, तालाब जहां पटे, इस प्रकार के धीरे धीरे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है कि जल स्तर हमारा मेंटेन है। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन जी द्वारा दिए गए बयान पर आप क्या? देखिए, सपा बसपा, सपा पर ज़्यादा नोटिस भी नहीं लेना चाहिए।
जब जब वो सत्ता में आते हैं तब तक दंगा फसाद उटपटांग का बयान देने की बात रहती है, और हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं, शांति से समृद्धि से राज चले और गरीबों की सेवा। भाई सभी को पक्का मकान देना है, सभी के घर तक पक्की सड़कें देना है, सभी को शौचालय देना है, सभी के घर तक नल पहुंचाना है, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएं, सभी गरीब कन्याओं का शादी करना है। तो हम उस पर फोकस रखते हैं कि ये सभी लोग खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, इसके लिए चिंता करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की जय जयकार हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हम आगे, हमारे पास समय नहीं है ये लोग, लेकिन ये लोग देश को बदनाम करने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम, दंगा फसाद करना। भाई मुस्लिम हिंदू सब साथ रह रहे हैं, अपना शांति से रह रहे हैं, सभी पक्के, ना एक दंगा होता है ना फसाद होता है, वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हिंदू अपना त्यौहार मनाता है, दोनों त्यौहार शांति। उनको भी 24 घंटा लाइट मिलता है, जब इनका त्यौहार हिंदू का तो उनको 24 घंटा लाइट। पहले सपा शासन रहता था, बकरीद पर 24 घंटा और नवरात्र पर 2 घंटा लाइट नहीं आती थी। लेकिन हम ये नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, हम सभी के साथ सबका विकास, एक साथ सभी लोग करें, कोई भेदभाव नहीं।